हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट होती है एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज टेकन अप बाय द जाइलम। ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि जो वाटर है, मिनरल है, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। एंड जो फूड है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय द फ्लोएम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल इज बेसिकली डन बाय द जाइलम। अब है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो बेसिकली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज टेकन अप बाय द जाइलम। ठीक है। अब ये जाइलम ट्रांसपोर्ट करता कहते हैं वाटर और मिनरल्स को बाय रूट प्रेशर। सी, द रूट pressure developed in the roots due to the continuous inflow of the water because of cell to cell osmosis। मतलब क्या है कि एक प्रेशर डेवलप होता है रूट्स के अंदर ड्यू टू कॉन्टीन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से, सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर डेवलप हुआ रूट्स के अंदर। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो जाइलम वेसल के अंदर आ जाती है। ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जाइलम जो है वो वाटर को अपवर्ड पुश करता है। इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो वाटर है, मिनरल है, वो अपवर्ड पुश होते जाता है एंड फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स एंड लीव्स के पास पहुंच जाता है। ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास ट्रांसपिरेशनल पुल। बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी वाटर का लॉस हो जाना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है। उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जाइलम वेसल के अंदर। ये जो फोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट्स में वाटर प्रेजेंट है, वो रूट्स में जो वाटर प्रेजेंट है ना, इस फोर्स की वजह से वो पुल होकर ऊपर चलने लगती है, यानी रूट्स से स्टेम की तरफ, फिर स्टेम से फिर लीव्स की तरफ। नाउ दिस फोर्स causes the water to be pulled up from the xylem in the roots to the stems and to the leaves। राइट। यही मैंने आपको समझाया कि ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से क्या है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जाइलम वेसल के अंदर। और जाइलम वेसल के अंदर जब ये सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो रूट्स में वाटर प्रेजेंट है वो अपवर्ड मूव करने लगती है, रूट्स से स्टेम्स में, स्टेम से लीव्स के अंदर। ठीक है। इसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। अब है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंस। से मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो जाइलम करता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो फ्लोएम करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सो बेसिकली ट्रांसलोकेशन क्या है कि फूड और सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड दैट occurs in the vascular tissue known as phloem। phloem से होता है ये। ठीक है। now what happens, phloem utilizes the ATP of the cell and creates an osmotic pressure and transports the food from the leaves to the roots। क्या करती है phloem कि phloem ATP क्या है? एनर्जी है। वो ATP यूटिलाइज करती है सेल की और एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट कर देती है फूड को लीव से रूट्स की तरफ। ठीक है।